नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन मुद्दा गरम है, जिसके तहत आज हम बात करने जा रहे हैं धर्मांतरण के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक अलग अलग जगहों से धर्मांतरण के अलग अलग मामले निकल के सामने आते रहे हैं और ये लगातार चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। इस पर राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, उसके अलावा धर्मगुरु इस मामले पर क्या सोचते हैं, इस खास पेशकश के जरिए उस पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं जबलपुर से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर अंतरजातीय विवाह पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। एमपी धर्म स्वातंत्र एक्ट 2021 पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है और ये जो एक्ट लागू किया गया था, इस एक्ट की धारा 10 को असंवैधानिक बताया है। उसने कहा कि धारा 10 के उल्लंघन पर कार्रवाई करने जो थी उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। मर्जी से अंतरजातीय विवाह के संदर्भ में अगर कुछ होता है तो कार्रवाई होगी। धारा 10 के उल्लंघन पर कार्रवाई करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और जो धारा 10 थी उसके तहत यह प्रावधान था कि धर्म परिवर्तन का जो इच्छुक व्यक्ति है उसे कलेक्टर से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। कोर्ट ने कहा है कि यह जो धारा है यह असंवैधानिक है और धर्म की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन करता है। लिहाजा एक्ट की धारा 10 को असंवैधानिक हाईकोर्ट ने बताया है। अंतरजातीय विवाह को लेकर यह बड़ा आदेश आया है। पिछले लंबे समय से सुनवाई चल रही थी अलग अलग याचिकाओं पर, उसके बाद आज यह आदेश जारी किया गया है। तो हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, जो आदेश है, उस आदेश की रोशनी में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रायसेन में दमोह के 3 बच्चों के धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद खंडवा और भोपाल में भी मामले उजागर हुए। खंडवा में जहां मस्जिद के आलिम पर एक युवक ने जहन्नुम जाने का खौफ दिखाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया, तो वहीं भोपाल में एक महिला ने अभिषेक शर्मा नाम के कन्वर्टेड क्रिश्चियन पर क्रिश्चियन धर्म अपनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला का यह भी आरोप है कि धर्म बदलने से इनकार करने पर आरोपी ने मारपीट भी की। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने ऐसे मामलों में सख्ती की बात कही है, लेकिन बीजेपी पर हिंदू बनने का नाटक करने का आरोप भी लगा दिया है। तो वहीं बीजेपी नेता उमाशंकर गुप्ता, जो कि गृह मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है और पलटवार करते हुए कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की नीति अपनाने का काम करती है। लव जिहाद को लेकर बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी आपको जरूर सुनना चाहिए। सख्त कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई। किसी को इस तरह का धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। कि धर्मांतरण के जो ये प्रकरण आते हैं या तो लालच में या दबाव में इस प्रकार ही किया जाता है। लव जिहाद के मामले भी विवश रूप में हमारे सामने आ रहे हैं और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और इसमें मुझे लगता है कि वो सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है, समाज में जागरण की भी जरूरत है। हमारी हिंदुओं बेटियों के साथ ये जो है षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद एक बहुत बड़ी यूनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। स्वप्न में भी कोई सुधर नहीं सकता। जो डीएनए में होगा वो होगा। तो जयमीन वाले हैं ना, ये सभी लोग रुपया जोड़ करके अब खुद आगे नहीं आ रहे हैं, ये दूसरों को आगे कर रहे हैं और हमारे हिंदुओं को बहला रहे हैं। ये भारत को मिटाने के लिए, भारत को खंड छिन्न भिन्न करने के लिए ये बहुत बड़ी योजना है। इसमें विदेशों से फंडिंग आती है। ऐसे लोगों को ऐसा ही करके जवाब देना पड़ेगा, हिंदुओं को जगना पड़ेगा। तो धर्मांतरण के विषय पर आपने देखा कि सियासत भी अपनी जगह होती है, बयानबाजी तरीके से तमाम तरीके से हो रही है। उमाशंकर गुप्ता, जो कि गृह मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में AIMIM के नेता तौकीर निजामी साहब भी जुड़ रहे हैं। निजामी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ी देर में हमारे साथ में पंडित कान्हा जोशी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले राकेश शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। धर्म स्वातंत्र विधेयक यहां पर लाया गया, तमाम तरीके से बयानबाजी अक्सर सरकार की तरफ से होती है कि किसी भी तरह की टॉलरेंस नहीं यहां पर की जाएगी, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी धर्मांतरण को लेकर।
लेकिन लगातार एक के बाद एक धर्मांतरण के मामले गाहे बगाहे लगातार सामने आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं और कई मामले गंभीर हैं। क्यों हो रहा है राकेश जी? आज सबसे बड़ा विषय यह है हितेश भाई जी कि जब हमने सख्त कानून बनाया तो इस तरह के मामले सामने निकल के आने लगे। आपने देखा पहले किसी तरह कानून नहीं था कि किस कानून के तहत इस तरह के मामलों की शिकायत की जाए। मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कानून बनाया उसके कारण आज लोग आगे आ रहे हैं। सबसे बड़ा विषय आज ये है कि आप ये देखिए कि जो रायसेन वाली घटना है वो जिसको जिम्मेदारी थी, कहते हैं कि अगर खेत को बागड़ ही खाएगी तो बागड़ खेत की रक्षा कौन करेगा। जिनकी जिम्मेदारी थी, जो वहाँ बच्चों का वो संचालित कर रही थी, उनने ही उन बच्चों का धर्म परिवर्तन कर दिया। जब ये संज्ञान सरकार के सामने आया, सामाजिक संगठनों के सामने आया, सरकार ने तुरंत उसमें संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। खंडवा वाली घटना में भी तुरंत मामला दर्ज हुआ है। पर यह विषय एक महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आज कांग्रेस पार्टी सामने आके इसका विरोध कर रही है, उसका कारण यह है कि कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण कांग्रेस इन सब मामलों में आगे आके बोलती थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जमीन खिसकती जा रही है। आज ओवैसी साहब को अगर वोट मिल रहे हैं, चाहे खंडवा में मिल रहे हो, चाहे भोपाल में मिल रहे हो या अन्य जगहों पर मिल रहे हो, तो कांग्रेस को लगता था कि ये हमारी कांग्रेस की जमीन खिसक रही है। इसके संदर्भ में तो मैं कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उनसे सवाल जरूर करूंगा, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहां पर यह है राकेश जी, धर्म स्वातंत्र के संदर्भ में बाकायदा एक एक्ट लाया गया, इसी बात को कहकर लाया गया, इसी मकसद से लाया गया कि धर्मांतरण के जो मामले लगातार निकल के सामने आ रहे हैं, जबरन धर्मांतरण के, उस पर रोक लग सकेगी। लेकिन ये हो नहीं रहा। ज्यादातर मामलों में जो मामले निकल के सामने आते हैं, जिसमें आपका ही ये कहना है कि हिंदू पक्ष जो है वो पीड़ित के रूप में सामने आता है, उसके बावजूद हो नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहे हैं। आज हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जो धारा 10 है उसके तहत वो असंवैधानिक है। तो क्या चुनौतियां हैं, क्या आप लोग कर नहीं पा रहे हैं? एक एक्ट तो बना दिया लेकिन वो जमीन पर सही से हो नहीं रहा है, किस तरह से लेंगे? देखिए अमित भाई, अगर कोई मामला सामने आ रहा है तो उसमें तुरंत मामला दर्ज हो रहा है और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जा रहा है जिससे कि अपराधी को तुरंत सजा प्राप्त हो। आप देखिए कि 3 तलाक को अगर हिंदुस्तान में लाया गया और 3 तलाक के कानून को लाएगा, उसके बाद भी कई मामले निकल के आए तलाक के। आज कानून बनाया जाता है इसलिए कि जनता को सुविधा प्राप्त हो सके और वो उस कानून के तहत अपने हक को प्राप्त कर सके और जो उसके ऊपर अन्याय हो रहा है उससे वो अपनी रक्षा कर सके। पहले जितने मामले होते थे और अब मामले अब उंगलियों में गिनने वाले मामले हैं और उसमें भी तुरंत कार्रवाई हो रही है और सख्त कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने ही कल कहा कि ऐसे मामलों में 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। जब प्रदेश का मुखिया ही अगर इस मामलों को इतनी गंभीरता से ले रहा है तो शासन प्रशासन भी उसको ले रहा है। पर समस्या यह है कि कोई व्यक्ति अपना नाम बदलकर, आज मैं राकेश शर्मा हूं, कल मेरे बारे में मालूम चले कि मैं मोहसिन था, तो इसमें उस बच्ची की गलती नहीं है। उस बच्ची को तो ये राकेश शर्मा के नाम पे बरगलाया गया, बाद में उसको जब जानकारी मिलती है तब वो उस मामले की शिकायत करती है। आप मुझे ये बताइए, अगर किसी का मर्डर होगा उसके बाद ही मामला दर्ज करेंगे ना। आप पहले तो ये नहीं कर सकते कि सड़क पे जाके किसी को भी आप पकड़ के खड़ा कर लो कि तुम कल मर्डर करने वाले हो। ऐसी जानकारी आप पहले से कैसे प्राप्त कर सकते? कानून इसीलिए बनाया गया है कि सख्ती से उसका पालन किया जाए और इन मामलों पर रोक लगाई जाए। अभिनव जी क्या कहेंगे? ये सीधे सीधे राकेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से करती रही है और इस तरह के मामले जब निकल के सामने आते हैं तो खुलकर कांग्रेस अपना स्टैंड नहीं रख पाती है, खासतौर पर धर्मांतरण के मामले हो रहे हैं इसको लेकर। अभिनव जी क्या प्रतिक्रिया आपकी? हितेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लगातार 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है मध्य प्रदेश में। सड़कों को लेके वो अभी जागे हैं। सड़कों के बारे में उनको पता ही नहीं है कि राजधानी में इतनी बुरी हालत है तो गांव में कैसी होगी, जनता देख रही है। उसी तरीके से धर्मांतरण के मामले में 18 साल से लगातार उनकी सरकार है। अब वो 0 टॉलरेंस का मुद्दा लेके आ रहे हैं कि हम ये सब कर, तो मतलब आप समझिए ये हिंदू हितैषी सरकार बनती है। ये हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं, किसी भी धर्म के बारे में तो सोचती नहीं है। हिंदुओं की ये हितैषी बनती है और हिंदुओं के बारे में कुछ सोचती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने की राजनीति करती है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। धर्मांतरण क्यों हो रहा है, क्यों करवाया
कराया जा रहा है, हर धर्म में हो रहा है। किसी को कहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, कहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है कहीं पर भी धर्म को समझाने के लिए, बताने के लिए। आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, कहीं पर भी काउंसलिंग सेंटर नहीं है। 18 साल में आपने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। ये एक नाकाम और असफल सरकार है शिवराज सिंह चौहान जी की, जो कुछ भी नहीं कर सकती। सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेना आता है इनको। ये किसी के हित में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का सोचती है। अभिनव जी, इसके अलावा कुछ नहीं सोचती। आपका और आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस पूरे विषय को लेकर? क्योंकि लगातार ये बात कही जाती रही है कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती रही है, और जब भी धर्मांतरण के मामले निकल के सामने आते हैं तो खुलकर कभी कुछ नहीं कहती। आपका स्टैंड क्या है, पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, मैंने तो अभी बोला ना आपको कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी धर्म परिवर्तन करा रहा है, जो भी ये सारी चीज कर रहा है, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारी सरकार होती तो हम धर्मांतरण को रोकते। हम कोशिश करेंगे, हमारी सरकार आएगी, आप देखेंगे किस तरीके से कार्रवाई होगी। मैं तो आपको ये आश्वासन दे रहा हूं ना, लेकिन मैं 18 साल में इनकी सरकार ने क्या किया है वो देखना चाह रहा हूं कि अब जाके ये लोग जाग रहे हैं नींद से। चलिए, सवाल मैं राकेश जी से पूछूंगा, क्योंकि जो आपने सवाल खड़ा किया है कि 18 साल से आपकी सरकार यहाँ पर चल रही थी, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन चूंकि हमारे साथ में तौकीर निजामी साहब भी हैं, मैं उनको भी चर्चा में शामिल करता हूं। तौकीर निजामी साहब, क्या कहेंगे, क्या स्टैंड आपका AIMIM के तौर पर भी और एक मुस्लिम नेता होने के तौर पर भी? लगातार ये धर्मांतरण के मामले निकल के सामने आ रहे हैं, ज्यादातर मामलों में आरोपी मुस्लिम पक्ष से है। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर कुछ बोलने की, कुछ करने की जरूरत है? धर्म स्वातंत्र विधेयक भी बना हुआ है, एक एक्ट भी बना हुआ है। आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है तौकीर साहब? हितेश जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया जी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे सामने अभी यहाँ डिबेट में लाइव में बैठे हुए हैं, मैं निहायत अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और कहीं ना कहीं सरकार लगभग टोटल फेल है। दूसरे जितने भी मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हो, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे टॉप पर है, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। धर्म के नाम पे, धर्मांतर के नाम पे, मैं तो कहता हूं कि संविधान ने हमें स्वेच्छा से एक दूसरे धर्म को अपनाने की इजाजत दी हुई है। हम एक दूसरे धर्म को अपना सकते हैं। अगर हमें यह धर्म अच्छा नहीं लग रहा तो हम दूसरे धर्म में जा सकता है, हमें संविधान इसकी इजाजत देता है। ये कौन होते हैं हमें रोकने वाले या जताने वाले, बताने वाले कि ये धर्म ठीक है, उस धर्म में तुम्हें जाना है, नहीं जाना है? मैं कहता हूं कि अभी भी, आज का भी जो खंडवा का मामला, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी जो ये कह रहा है कि हमको जबरदस्ती जहन्नुम और इसका उसका डर दिखाकर एक मौलवी ने हमारा धर्म परिवर्तन कराया, मैं कहता हूं झूठ बोल रहा है वो। और ये भारतीय जनता पार्टी संघ का ही एजेंडा है। और मैं कहता हूं, सीधा कहता हूं कि ये जो इंजीनियर गौर है उसको तौकीर निजामी साहब, मैं, चलिए, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मैं जरूर राकेश जी से लूंगा, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे लूंगा, लेकिन कुछ सवाल आपसे भी हैं, आपसे भी कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी लेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब भी इस तरह का मामला निकल के सामने आ रहा है, ये धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते हैं या धर्मांतरण के मामले, जबरन धर्मांतरण के मामले आते हैं, मुस्लिम पक्ष का ही कोई किरदार इसमें क्यों हो रहा है? नाम बदलकर धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण कराने जैसी चीजें निकल के सामने आ रही हैं, एक पूर्वाग्रह कहीं ना कहीं बनता है। इस पर आपकी राय लेंगे। साथ ही हमारे साथ में थोड़ी देर में पंडित कान्हा जोशी भी जुड़ेंगे, उनसे भी उनकी राय लेंगे के विषय को लेकर। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले रुक नहीं रहे हैं, कानून बना दिया गया, एक्ट लागू है, लेकिन उसके बावजूद एक के बाद एक लगातार केसेस निकल के सामने आ रहे हैं, कहीं जबरन कराया जा रहा है। और इन सब मामलों को लेकर क्या आखिर राजनीतिक तौर पर स्टैंड होना चाहिए और धर्मगुरु इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में पंडित कान्हा जोशी भी जुड़ गए हैं। कान्हा जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं चर्चा चूंकि बात कर रहे तो तौकीर निजामी साहब से, तौकीर निजामी साहब, एक जो आपने सवाल खड़ा किया, आपने कहा कि संघ का एजेंडा है, आपने RSS पर निशाना साधा, आपने सरकार की गतिविधियों को लेकर भी बातचीत की, उस पर भी बातचीत करूंगा। लेकिन एक सवाल जो मेरा था, जिसमें ब्रेक जाने से पहले मैंने पूछा था कि लगातार इस तरह के जो मामले निकल के सामने आ रहे हैं कि अपना नाम बदल कर आपको धर्मांतरण कराना पड़ रहा है, इस तरह के केसेस निकल के सामने आ रहे हैं, क्या एक तरह के जो पूर्वाग्रह बनता जा रहा है कि इस तरह के तमाम मामलों में मुस्लिम पक्ष ही आरोपी हैं? ये क्या चिंता का विषय आप लोगों के लिए भी नहीं है? इसको किस तरह से लेते हैं? देखिए हितेश जी, मैं बहुत ही साफ शब्दों में ये बात को कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम समाज के धर्म को बदनाम करने का एक प्रोपगंडा मुसलसल चलाया जा रहा है।
और कहीं ना कहीं ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं कि मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी, उसको कैसे बरगलाया जा सकता है या कैसे कहा जा सकता है, धर्म परिवर्तन के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा है। मैं वही पूछना चाहता हूं कि चुनाव को लेकर, चुनाव करीब है या चुनाव अभी गुजरात में हो रहा है या कहीं हो रहा है, भाजपा संघ और इन लोगों का मिला हुआ ये प्रोपगंडा है, मुस्लिम समाज को पूरे देश में बदनाम करने की एक साजिश है। मैं इसका पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं। कहीं ना कहीं ये जो गौर साहब हैं, जो इंजीनियर हैं, जो खंडवा का मामला है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है उनका कोई लालच हो या उनका कोई मामला हो जिसमें उन्होंने खुद धर्म परिवर्तन किया। एक इंजीनियर पढ़ा लिखा आदमी, आप भी सोचिए कि कैसे जाकर एक मौलवी के सामने बैठकर इस तरह की बात करके धर्म परिवर्तन करता है और 5 महीने के बाद फिर उसको डॉक्टर निजामी साहब, जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले जो आ रहे हैं उसके संदर्भ में मेरा सवाल है, कोई धर्म अगर अपना रहा है, अपनी मर्जी से अपना रहा है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जबरन धोखे में रखकर अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो ये तो चिंता का विषय आप लोगों के लिए भी होना चाहिए कि अगर मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति है, वो अपना नाम अगर हिंदू नाम पे रखकर किसी को बरगला रहा है, फंसा रहा है, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? दिया हुआ है जी, मैं वही पूछ रहा हूं कि पढ़े लिखे लोग वही तो आपसे कह रहे हैं कि ये कैसे एक इंजीनियर आदमी को कैसे बरगलाया जा सकता है, ठीक है, कैसे किया राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलते हैं। राकेश जी अपनी बात रखिएगा, फिर मुझे पंडित कान्हा जोशी जी के पास जाना है। जी राकेश जी, वहां कैसे बरगलाया जा सकता है? झूठ है, प्रोपगंडा है, ये सीधा सीधा। तौफीक निजामी साहब से एक बात पूछिए आप, जरा बोल लेने दीजिए। तौफीक निजामी साहब, आपको सबने सुना, जरा हमको भी सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, तो अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। तौफीक निजामी साहब, अभी दिल्ली में एक बच्ची के 32 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए? 32 टुकड़े। और जिसने टुकड़े किए वो पढ़ा लिखा मुसलमान है, इंजीनियरिंग करी है उसने, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली है, MBA किया हुआ है। उसने कितने टुकड़े किए? हिंदू बच्ची के 32 टुकड़े। कभी ओबीसी साहब ने इसका विरोध किया, मुंह से आवाज निकाली ओबीसी साहब ने कि ये मुस्लिम बंधु ने गलत, फिर ये प्रोपगंडा देश को फिर मुस्लिम समाज की तरफ प्रोपगंडा छुप जाते चाहते हो। वो मुस्लिम नहीं है, पारसी है। आरएसएस ने कहा था उस बच्चे से कि तुम टुकड़े कर दो हिंदू बच्ची के। अरे सुनते जाइए, ये संघ और आसर की चाल है। मैं फिर समझा रहा हूं कि आपको करेक्ट कर लीजिए। क्या अगर हिंदू बच्ची को मुस्लिम अगर नाम परिवर्तन करके मुस्लिम नहीं है, उसको घेरे में लेता है और वो उसको दबाव बनाता है कि मुझसे शादी करो और तंदूर में धर्म परिवर्तन करो। कभी ओबीसी साहब इसका खंडन करते हैं क्या कि मुस्लिम युवाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए? कौन बात करेगा? करते हैं क्या ऐसा? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हारी भी रगों में वही खून है आपको कि कैसे मुसलमानों को बरगला के अपने हित साध ले और कैसे अपनी सीटें जीत ले। तो तुम्हारा काम है मुस्लिमों को गुमराह करना, उनको सही रास्ते पे ले जाना तुम्हारा काम नहीं है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी ने कहा साहब वोट की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। हाँ। राजस्थान में सर से जुदा पहला मामला, राजस्थान में किसकी सरकार? कांग्रेस की। आप मुझे यह बताइए दूसरा मामला महाराष्ट्र में, वहां पे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार, तन से जुदा दूसरा मामला। मेरे भाई राकेश भाई, तीसरी बात 18 साल से हिंदुस्तान में 18 साल बलात्कार, 18 साल से सरकार मंत्री कहता है जानकारी कुछ भी नहीं है। राजस्थान में ये हिंदू मुस्लिम करने लगे, मर्द रहते इसलिए हिंदू मुस्लिम शर्माई का हिंदू मुस्लिम पराकाष्ठा है। अब मैं तीसरी बात कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में 36.5%, सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल महंगा राजस्थान में। ना महंगाई नजर आती है कांग्रेस के शासनकाल में, ना महंगाई नजर आती है, ना बेरोजगारी नजर आती है। सबसे ज्यादा दंगे हिंदुस्तान में राजस्थान में, सबसे ज्यादा। ये हमें सिखाएंगे जहां कांग्रेस की सरकार है, अरे राकेश जी, लेकिन जो आंकड़े मध्य प्रदेश के संदर्भ में है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के इन हालातों पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि यहां पर अगर इस तरह के मामले लगातार निकल के सामने आ रहे हैं, बार बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चीजें अगर यहां पर निकल के सामने आती हैं, कई जगहों पर दंगों की स्थिति बन के आती है, पत्थरबाजी के घटनाक्रम भी देखने को मिलती है, सिमी का जो गतिविधियों का केंद्र है वो भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बनता नजर आता है, तो ये चिंता का विषय है। और इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है यही तो जानने की कोशिश हो रही है।
सिमी के 8 हितेश दुर्दांत जी, आतंकवादियों का हमारे इनकाउंटर होता है। भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के का जो प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद कहते हैं फर्जी है। कौन कहता है? कांग्रेस के विधायक कहते हैं। ये तुष्टीकरण की नीति किसकी है? हम अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाते हैं, जब दूसरे कार्यकाल की बात करते हैं कांग्रेस उनका विरोध करती है। हम तो ठीक है, जो ठीक है, पहले मैं पंडित कान्हा जोशी भी जुड़ गए, मैं उनको भी चर्चा में शामिल करता हूं। पंडित कान्हा जोशी जी, क्या कहना है आपका? धर्मांतरण के जो ये मामले एक के बाद एक निकल के सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये चिंता का विषय बने हुए हैं। आ रहा हूं आपके पास तौकीर जी, पहले मैं पंडित जी को भी शामिल कर लूं। कान्हा जी, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? जय श्री कृष्ण। बिल्कुल, जो जबरन धर्मांतरण हमारे देश में या प्रदेश में या शहर में हमें देखने को मिल रहा है, इसे जल्द से जल्द सरकार को रोकना चाहिए। और खासकर मेरा हिंदुओं से यह कहना है कि आपने सत्य सनातन धर्म में जो जन्म लिया है, आज भी हमारे धर्म में अगर जब मंदिर में प्रभु की आरती होती है, उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि के बाद जय घोष जब लगाया जाता है, तो यह कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो इसी लाइन से हमें समझना चाहिए कि ऐसा सत्य सनातन धर्म जो कि समस्त प्राणी मात्र और पूरे विश्व का कल्याण चाहता हो, जीव जंतुओं का कल्याण चाहता हो, इस धर्म में अगर आपने जन्म लिया है तो उस धर्म को निभाएं और उस धर्म के ऊपर हमें गर्व करना चाहिए। आज भी हम गंगा जी या यमुना जी में जाते हैं तो हम कहते हैं मां गंगा, मां यमुना, मां शिप्रा और मां नर्मदा, कि हमने नदियों को माता माना है, पर्वतों को पिता समान माना है, सारे जानवरों में हमने देवतुल्य भगवान गणेश का स्वरूप हम हाथी में देखते हैं और शेर में हम भगवान नरसिंह का अवतार देखते हैं। तो ऐसा धर्म जो हर प्राणी मात्र को देवतुल्य माने, उस धर्म में अगर आप हैं और उस धर्म में अगर आपने जन्म लिया है तो उसी धर्म में हमें रहना चाहिए। जो लोग धर्मांतरण करा रहे हैं या जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं, उनको कम से कम सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जल्द से जल्द रोकना चाहिए। इसको किसकी कमजोरी माना जाए? पंडित कान्हा जोशी जी, आपने जो तमाम सनातन धर्म से जुड़ी जो तमाम खूबियां बताई, लेकिन उसके बावजूद भी पीड़ित पक्ष की अगर बात करें, इसी सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, वो लगातार पीड़ित हो रहे हैं। देश की बात करें, बहुसंख्यक हैं, उसके बावजूद पीड़ित की तरह पेश हो रहे हैं। कहां आपको लग रहा है कि कमी हो रही है? क्या ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को और बेहतर करने की जरूरत है? कहां पर लोगों को बताने की जरूरत है? कहीं ना कहीं देखिए, जो धर्म के जानकार लोग हैं वो तो धर्म को जागरूकता के लिए कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हो, तो अपने धर्म करते ही है। लेकिन ये तो कुछ बरगलाने वाले लोग हैं जो लालच दे करके, कभी नौकरी का लालच देते हैं, कभी पैसों का लालच देते हैं और जबरन जो धर्मांतरण करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम में भी कुछ ना कुछ कमी है जो हम ऐसे लालच में आकर के अपना धर्म परिवर्तन जबरन करते हैं। पर कम से कम सरकार को जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, ऐसी संस्थाओं को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। सबसे बड़ी कमी हमें वहां देखने को मिलती है सिस्टम में। अगर थोड़ी सी पुलिस कार्रवाई हो या थोड़ा सा प्रशासन कड़क हो और ये सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए धर्मांतरण को, तो कोई भी व्यक्ति लालच में आएगा ही नहीं। और जिस तरह से यहां पर तौकीर साहब कह रहे हैं कि एक एजेंडा किया जा रहा है, उस एजेंडे के तहत ये सब चीजें होती हैं, जानबूझकर धर्म को बदनाम करने की कोशिश यहां पर हो रही है, इस तरह का कोई चीज नहीं है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद अगर वो धर्म स्वीकार कर रहे हैं तो इसको एक एजेंडे के रूप में देखे जाने की जरूरत है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जैसा हम अभी जो खबर पढ़ने में आ रही है देश में और प्रदेश में कि जबरन जो धर्मांतरण कराया जा रहा है लालच दे करके, हम उसका विरोध कर रहे हैं कि आप उन्हें लालच दे रहे हैं और जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं और ये गतिविधियां हमें देखने को मिल रही है। तो इसका पुरजोर विरोध हम पहले भी करा है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे कि कम से कम जो व्यक्ति सत्य सनातन धर्म में जिसने जन्म लिया है, हिंदू मां के कोख से जिसने जन्म लिया है, उसे अपने धर्म के ऊपर गर्व भी होना चाहिए और कम से कम उसको अपने धर्म को मरते दम तक निभाना भी चाहिए। तौकीर निजामी साहब क्या कहेंगे? यहां पर उनका कहना है कि जो जबरन तरीके से या धोखे के जरिए जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन कराया जा रहा है, धर्मांतरण का दबाव डालकर करवाया जा रहा है, इसका विरोध करते हैं। तौकीर जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी पंडित जी ने बहुत क्लियर कर दिया। मैं बात उन्हीं की बात को दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं कोई ना कोई लालच के जरिए, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि धर्म के नाम पर प्रताड़ित किए जा रहे लोग हैं, धर्म के नाम पे बहुत सारी यातनाएं दी जा रही हैं। या जैसे कि मुस्लिम धर्म की बात हम करते हैं तो उस धर्म में सीधा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास
न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। हमारा धर्म ऐसी सब बातों के लिए, सब लोगों के लिए खुला हुआ, और संविधान हमको इस बात की पूरी तरह से इजाजत देता है। हम लोग कभी भी जबरन किसी को धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं। ये बात हमने बहुत सारे कह दिया, कहीं ना कहीं लालच के जरिए किया जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी की घर वापसी करा लेंगे, कुछ बोलेंगे, और अगर शाहनवाज हुसैन की घर वापसी करा लेंगे। इसका आप समर्थन करते हैं कि इसका विरोध करते हैं? और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संघ ने ही इसकी बुनियाद रखी। पहले इनकी घर वापसी करा लीजिए, फिर आप कहिए हिंदू बच्चियों के साथ जो मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रखकर उनको बरकरार रहे हैं, उन पे अत्याचार कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जरा बता तो दो। ये टोटे की तरह घटो मत, मेरी प्रश्न का जवाब दो। मैं तौकीर साहब एक सवाल जो राकेश जी उठा रहे हैं, और वो सवाल आम लोगों की तरफ से भी है, इसको लेकर पहले भी मैंने पूछा आपसे कि आम जो मुस्लिम लड़के हैं वो नाम बदलकर बरगला कर जिस तरह से हिंदू लड़कियों के साथ में उनका धर्मांतरण करवाते हैं, शादी करने का प्रलोभन देकर, तमाम चीजों को लेकर ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं और इसके केस दर्ज हो रहे हैं, मामले सामने आ रहे हैं, तौकीर साहब आप और आपकी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचती है, क्या स्टैंड रखती है, जरा इस पर भी बता दीजिए। देखिए हितेश जी, मैं बहुत अदब के साथ आपसे बता रहा हूं, और जो भी जनता या पूरे मध्य प्रदेश से बाहर जहां भी आपके चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी मुस्लिम समाज, देखिए एक लड़का एक लड़की एक दूसरे में प्यार मोहब्बत हो जाता है। अगर उनके बीच में प्यार मोहब्बत हो गया तो वहां जरूरी नहीं कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस समुदाय का है, ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि दो चार ये बात समझ में आ जाती है कि ये फला आदमी नाम बदलकर या मुस्लिम समाज का है, ये हिंदू समाज का है, ये लड़की की भी समझ में आता है, लड़के की भी समझ में आता है। ये झूठ बोल रहे हैं। जब प्यार मोहब्बत में दूसरे लोग देख लेते हैं या कहीं भय होता है समाज में बदनामी का, तुम बोल रहे हो ये लड़की या लड़का तुम्हारी हिम्मत नहीं है उन मुस्लिम लड़कों के खिलाफ एक शब्द बोल पाओ, क्योंकि वो तुम्हारी वोट की दुकान है, तुम्हारी वोट की दुकान है, जोर तरीके से उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल नहीं मानते। अगर हिम्मत है तो जरा मर्दानगी दिखाओ और चैनल पे बोलो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और तुम्हारी पार्टी इसका विरोध करेगी। जरा बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, जरा वोट की राजनीति से बाहर आओ और ये बोल के दिखाओ कि जो लोग मुसलमान लड़के हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़कियों को बरगलाते हैं, तुम्हारी पार्टी उनका विरोध करेगी। बोल के दिखाओ, यहाँ नोटंकी मत करो। हिम्मत है तुम्हें, हिम्मत है तुम्हें, जरा बोल के दिखाओ। नहीं कर रहे, आप महंगाई की बात नहीं कर रहे, आप बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, आपने बच्चियों पे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे तुम्हारा जो नेता है ना, कहां सो रहे हैं, जो तुम्हारा नेता है ना, वो तो बोल नहीं पा रहा और तुम भी नहीं बोल पाओगे। मेरा हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये बरगलाने की कोशिश मत करिए। आज जनता की पूरी तरह से समझ में आने लगी है। अभी ताजा उदाहरण आपको सुनने में मिल जाएगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की छल कपट की सरकार जो 27 साल से चल रही है वो जाने वाली है, ये आप देख लीजिएगा पूरी तरह से। आए हाय, चलिए जरा ये दो शब्दों के जवाब दे दो कि मुसलमान लड़का हिंदू नाम रखता है वो ठीक है। अभिनव जी आपका क्या, चूंकि ना कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में भी बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि सियासी बयानबाजियां जो हो रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब स्टैंड लेने की बात आती है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और लगातार यहाँ पर राकेश जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है और उसके बाद करती कुछ है। मुस्लिम तुष्टीकरण की लगातार बात यहाँ पर होती रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, पंडित कान्हा जोशी जी ने भी जो बात कही है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को अपना काम करना चाहिए। नाकामी साफ दिख रही है, क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि ये नाकामी है सरकार की। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, मैं ये इनकी तरह चिल्ला चोट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ। 18 साल से लगातार सरकार है आपकी, आपने क्या एक्शन प्लान बनाया? आपने कितने काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जिससे धर्म परिवर्तन रोक सके? लोग आपने अपॉइंट नहीं किए, लोगों को रोजगार मिलता। इतने मैच्योर लोग हैं अपने प्रदेश में जो ये सब काम कर सकते। इतने सारे समाजसेवी संगठन हैं जो आगे आते हैं इन सब चीजों में। हर धर्म को समझाना कि उनका धर्म वो उनके नाम पे
अपना धर्म, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हिंदू जो समाज है उसको बांटने का काम करते हैं। हिंदू धर्म को आपने देखा होगा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा तक को रोक दिया था। वो इतना प्रसिद्धि पा रहे थे कि इनकी प्रसिद्धि कब हो गई, तो उनने उनकी कथा को भी रोक दिया। तो ये किसी के भी नहीं है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार के हैं और भ्रष्टाचार से लिप्त है ये सरकार। ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करती है कि हमें वोट दो, हिंदुओं के नाम पे ये वोट लेते हैं, फिर अपनी सरकार बनाते हैं और लगातार अपनी सरकार चलाते हैं। तो मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदू समाज भाजपा की राय, ये रिजल्ट ने आपको बता भी दिया है कि रीवा शहर जो एक पूर्णतः हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहां पर भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। तो जनता सब समझ रही है। राकेश जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कान्हा जी का भी जिक्र किया है, लिहाजा मैं पंडित कान्हा जी के पास में भी उनकी प्रतिक्रिया एक बार ले लूं। राकेश जी उसके बाद आपके पास आता हूं। कान्हा जी क्या कहेंगे? हाँ, आप कुछ अपनी बात कहना चाह रहे थे, वो भी रखिएगा। और जो बात यहाँ पर अभिनव बरोलिया जी ने कही कि अब भारतीय जनता पार्टी की बातों में नहीं आने वाले हैं, क्या कहेंगे इससे? बिल्कुल, मैं कोई राजनीतिक आरोप या प्रत्यारोप में नहीं पढ़ूंगा, पर यहीं से बैठे बैठे मैं कम से कम अपने धर्म के लोगों से ये अपील भी करता हूं कि जैसा मैंने पहले कहा कि आपने सत्य सनातन धर्म में जब जन्म लिया है तो मरते दम तक आप उस धर्म में रहिए। किसी भी लालच में, किसी भी प्रोपोगंडा में आप आकर के अपना धर्म परिवर्तन नहीं करिए, क्योंकि अगर आप ऊपर जाएंगे तो ईश्वर सबसे पहले आपके गुरु का नाम और आपके धर्म का नाम ही पूछेंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। इतना प्यारा धर्म, इतना दिव्य धर्म, सत्य सनातन धर्म, आज हम किसी नदी के किनारे, किसी तीर्थ स्थल के किनारे अगर हम हमारे पुरखों का जब पिंडदान करने जाते हैं या तर्पण करने जाते हैं जल से, तो वहां के पंडित जी और धर्म के जानकार हमसे ये कहते हैं कि आपने अगर अपने घर में किसी जीव की हत्या देखी हो, आपके घर में अगर आपने कुत्ता भी पाला हो, उसकी भी हत्या हुई हो, तो आप उसे भी जल दीजिए। अगर आपने कोई पेड़ भी काटा हो तो आप उसे भी जल दीजिए। आपके घर में वो कोई पक्षी भी पाला हो, छोटा सा सवाल पंडित कान्हा जी इन सब के बीच आपसे, आत्मा को मुक्ति मिले। छोटा सा सवाल पंडित कान्हा जी आपसे है, आप जो तमाम बातें कर रहे हैं कि आपको किस तरह राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी है, घर वापसी जब होती है, कोई अगर व्यक्ति जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, उसकी वापस हिंदू धर्म में अगर घर वापसी हो रही है, तो बाकायदा एक बड़ा अनुष्ठान किया जाता है और उस अनुष्ठान के जरिए बताया जाता है कि देखिए आज 40 लोगों ने घर वापसी कर ली, आज 50 लोगों ने घर वापसी कर ली। क्या इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता है? अगर ये आप कर रहे हैं तो ऐसे में फिर जो दूसरी चीजें हो रही हैं उस पर भी सवाल खड़े करने का हक क्या आपको है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर लालच में आकर के जबरन धर्मांतरण के चक्कर में आके अपना धर्म परिवर्तन किया है और फिर से अगर वो सत्य सनातन धर्म में लौट करके आ रहा है, तो उसका आयोजन तो बिल्कुल हो गई कि कम से कम समाज को दिखे कि ये व्यक्ति लालच के रास्ते से जाकर के अपना धर्म परिवर्तन किया है और फिर से कम अपने धर्म की रक्षा करते हुए वापस अपने धर्म में आया है। तो जिससे लोगों को दिखे कि हमें धर्मांतरण नहीं करना चाहिए, या जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है वो वापस से सत्य सनातन धर्म में आ जाए, इसलिए यह आयोजन किया जाता है एक ऐसा उत्सव के उपलक्ष्य में जो कि हमेशा होना ही चाहिए। ठीक, राकेश जी अपनी बात कर रहे थे, कुछ अपनी बात रखिएगा। और सवाल कहीं ना कहीं गंभीर ये कि सिर्फ आरोप लग रहे हैं, कानून तो बना दिया गया है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, खौफ होना चाहिए लोगों के भीतर, वो हो नहीं रहा। एक के बाद एक लगातार मामले निकल के सामने आते रहे हैं और आ रहे हैं। हितेश भाई, मैं तो मेरे विद्वान साथी कांग्रेस के प्रवक्ता से निवेदन करना चाहूंगा कि एक ऐसा मामला बता दीजिए जो सामने आया हो जिसमें मामला दर्ज नहीं हुआ हो और अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी एक सामान्य सी बात मैं अपने विद्वान साथी से पूछना चाहूंगा कि हर विषय पे राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, प्रियंका वाड्रा जी तुरंत पहुंच जाती हैं। अभी दिल्ली में ये जो मामला सामने आया 32 टुकड़े वाला, इसमें क्यों ट्वीट नहीं किया राहुल गांधी ने और प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं पहुंची? बिहार में एक बच्ची के साथ अभी 5 मुस्लिम लड़कों ने मुसलमान नहीं है, पहुंच पाई प्रियंका वाड्रा हर जगह मुसलमान नहीं है, नहीं मिल पाता, जवाब नहीं मिल पाता, आफ्ताब पूना वाला जवाब नहीं मिल पाता। सबसे पहले अपनी अभी जरा तुम चुप करके सुनते जाइए। और हिंदुस्तान में सबसे पहले इस बात का जवाब जरूर मुझे दिलाइए, सुनिए जरूर जवाब दिलाइए। जवाब नहीं, जो विषय कहता है भारत माता को, राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए जाते जो भारत में, अरे हमारा नेता रोज 25 किलोमीटर पैदल चल रहा है, रोज लगा लेते, हर धर्म से मिल रहा है, टोपी लगा लेते। ये नौटंकी मत करो, नौटंकी नहीं, चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? राजनीति है, चिल्ला क्यों रहे हो? की राजनीति, चिल्ला क्यों रहे हो? टोपी पहन लेते, केरल में जाके मध्य प्रदेश में महाकाल के दर्शन करने जाएंगे और जिनके नहीं जाए कब्रों में दबे हुए, देखो आपका प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है।
ब्राह्मण कहने पे हिंदुओं को ठगने वाले लोग हो आप। हिंदुओं को ठगा है कौन कर रहा है? भाजपा ने, हिंदुओं को ठगा है। हिंदू के नाम पर वोट लिए है भाजपा ने। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, भाजपा लगातार वोट ले रही है। भाजपा हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी है भाजपा। कांग्रेस के भाजपा हिंदू विरोधी है और ये जनता समझ चुकी है। इसका नेता भाजपा समझ चुकी है शब्द को भाजपा हिंदू विरोधी है, अपमान भाजपा हिंदू विरोधी है। कांग्रेस का कर्नाटक जनता समझ चुकी है। उसके बाद ये बौखला चुकी है। गृह मंत्री वो हिंदुत्व के बारे में अभिनव जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है वो भी तो बता दीजिए। कल अभिनव जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है वो भी तो बता दीजिए। बाकी राज्यों में जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर आपका स्टैंड अलग रहता है, और जहां सरकार नहीं है, विपक्ष में, वहां पर स्टैंड अलग रहता है। अभिनव जी, इस पर क्या कहेंगे? राम मंदिर का हिंदू विरोधी सरकार है, हिंदुओं का विरोध करती है। राम मंदिर का केक काटते हैं कमलनाथ, जिसपे हनुमान जी पर भी एफआईआर हो गई है। हाँ, होना घबराई हुई है, घबराई हुई है। कमलनाथ जी की लोकप्रियता से घबराई हुई है। कौन सी लोकप्रियता? ठीक है, ये हिंदू विरोधी हो। ठीक है अभिनव जी, हिंदू विरोधी बयान देते हैं। अभिनव जी, ठीक है अभिनव जी, 6 में से 4 मंदिर हार जाती है कांग्रेस। ठीक है अभिनव जी, आपसे जाना चाहेंगे, आपसे जाना चाहेंगे अभिनव जी। ठीक है राकेश जी, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, राकेश जी, राहुल गांधी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश जी, अभिनव जी से मैं सवाल कर रहा हूं। अभिनव जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पूरे विषय को लेकर क्या है? और जब आपकी भी सत्ता यहां पर 15 महीने के लिए भी थी, धर्मांतरण का विषय तो तब भी बड़ा लगातार सामने आता रहा है, क्या स्टैंड रहा है? और चूंकि आरोप यह लगाया जा रहा है कि जहां जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आपका स्टैंड अलग है, और जहां आप विपक्ष में है वहां पर आपके बोल अलग रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए 18 साल से मध्य प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है ना। मैं मध्य प्रदेश में बता रहा हूं आपको, बाकी स्टेट्स के लिए तो नेशनल चैनल से ही। मध्य प्रदेश में 18 साल से इनकी सरकार है, इन लोगों ने तो कोई प्रावधान नहीं बनाया। हाँ। अगर हमारी सरकार आई, कानून बनाया, सख्त कानून, हमने सख्त कानून, तो फिर धर्मांतरण क्यों हो रहा है? जब भी तो कार्रवाई क्योंकि आपको मुद्दे चाहिए, जबलपुर मुद्दे चाहिए क्या? खिलाफ कार्रवाई आप लोग कराते हो क्या धर्मांतरण? धर्मांतरण करवाते हो क्या आप लोग? उसको बचाते हैं चैनल पे बिशप को। एक तरफ आप कह रहे हो 18 साल से सरकार है, कांग्रेस को ईसाई 18 साल से सरकार है, मुद्दे बनाते हो क्या आप लोग? सबको बचाते हैं। जब आप लोग मुद्दे बनाते हो क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता चैनलों पे उस बिशप को बचाते हैं। किसी को कोई नहीं बचा रहा है, आप लोग की सरकार है, जमीनों पे कानून आपके पास है। जो सरकारी जमीनों पे कब्जा नौटंकी करते हो या बैठकर हिंदू धर्म के हितैषी बनते हो, चैनल हिंदू धर्म के हितैषी बनते हो। तुम्हारे प्रवक्ताओं की राजनीतिक तौर पर हमेशा से आरोप प्रत्यारोप इस विषय पर होता रहा है, और यही से पता चलता है कि कितनी गंभीरता इन संदर्भ में है। तौकीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिएगा, लेकिन आपसे एक सवाल ये भी, ये जो तमाम मामले निकल के लगातार सामने आते रहे हैं, AIMIM के तहत भी अगर बात करें, मुस्लिम नेता होने के तौर पर भी आपसे बातचीत करें, क्या ये चिंता का विषय है नहीं? और अगर है तो इसका क्या हाल आपको नजर आता है, आपकी नजर में? देखिए हितेश जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि वाकई में चिंता का विषय है। हम इसमें गंभीर हैं, गंभीर तरीके से इस बात को कह रहे हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरा का पूरा जो दलित समाज का हमारा भाई था, जब प्रताड़ित किया गया, धर्म में उसको पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिला, तो हमारा ये संविधान धर्म को परिवर्तन करने की इजाजत हमको देता है। और ना ही कभी लोभ लालच किया गया, ना ही कभी भी किसी को भी हम लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन की बात करी। हम पूरी तरह से इसके विरोध में हैं, विरोधी हैं। हम तो कहते हैं कि इनको बिल्कुल हर तरह से जो भी दंड होता है माननीय न्यायालय के हिसाब से दिया जाना चाहिए। हम कभी पक्षधार नहीं रहे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो संघ मुसलसल वोटों की राजनीति के लिए जो ये अभी धर्म परिवर्तन, घर वापसी, धर्मांतरण, इस तरह के मुद्दे उछाल रहे हैं मार्केट में, उसको लेकर हमारा इतराज है, कड़ा इतराज है कि कहीं भी धर्म परिवर्तन जबरन नहीं कराया जा रहा, कहीं भी धर्म परिवर्तन उन लोगों को ला के बिला वजह में नहीं कराया जाता है। मैंने अभी भी कहा कि अभी जो मुद्दा था, इस मुद्दे में जो गौर साहब इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, दूसरा लड़का हमारे शर्मा जी है जो कि अयोध्या में एक हमारे क्रिश्चियन समाज के धर्म का मामला है बेटी का, वो सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। कहीं ना कहीं ये लोग धर्म को एक दूसरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहीं ना कहीं ऐसा मामला है
वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको धर्म की तरफ, एक विशेष धर्म की तरफ इशारा कर कर जिस तरह से माहौल इस देश का बिगाड़ना चाहती है, उसके लिए हम लोग कह रहे हैं। हमने कहा ना कि मुख्तार अब्बास नकवी की घरवापसी कराओगे, मैंने वही तो पूछा इनसे कि अपना जो है ना इन लोगों का क्या कराओगे आप, जो मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रख के अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो गरबे में हिंदू नाम रख के मुस्लिम लड़के जाते हैं, उसके बारे में इनसे पूना वाला जो है वो पारसी है, जो अभी दिल्ली में क्या हुआ। क्या इस्लाम में तौकीर जी, ठीक है, आप ये स्वीकार कर रहे हैं पूरी साफगोई से कि इस तरह का कोई मामले निकल के सामने आते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं और उस मामले में कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम आपसे ये सवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लगातार इस तरह के मामले निकल के सामने आते हैं, जहां नाम बदल कर कोई मुस्लिम युवक जो है किसी हिंदू महिला के साथ में, हिंदू लड़की को बरगला कर, दबाव बनाकर जो चीजें निकल के आती हैं, ये आ तो रही हैं, ये कम से कम इससे इनकार नहीं कर सकते। इसके संदर्भ में भी क्या आपको लगता है कि एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते, चूंकि उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, आप लोगों को इस संदर्भ में भी कुछ गंभीरता से काम करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है? आपको ये क्या ये लगता है कि नहीं लगता? मानने को तैयार हूं। जी तौकीर जी। हितेश जी, कहीं ना कहीं फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं भी इस तरह के मामले नहीं है कि धर्म परिवर्तन, आदमी ने नाम छुपा कर रखा हुआ है, वो मुस्लिम था, उसने अपने नाम को छुपाया, बच्ची को बरगला दिया, उसको नहीं बताया। इस तरह की एक आध केस कहीं हो सकते हैं, मैं मान लेता हूं आपकी बात को, लेकिन ज्यादातर मामले, आप भी समझदार हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, अगर उनका दोनों का प्यार मोहब्बत होता है या वो एक दूसरे के करीब आते हैं या बात करते हैं, तब उनकी समझ में आ जाता है कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है, ईसाई है कि क्रिश्चियन है। ये बात 100% समझ में आ जाती है। ये प्रोपगेंडा है इनका, भारतीय जनता पार्टी संघ का प्रोपगेंडा है। पंडित कान्हा जोशी जी, आपसे फाइनल कमेंट चाहेंगे इस पूरे विषय पर, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। जी पंडित कान्हा जोशी जी। बिल्कुल, हमारे वही बार बार हमारे मित्र निजामी जी कह रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, या वो इंजीनियर था और उससे धर्म परिवर्तन जबरन नहीं करा गया। तो ओसामा बिन लादेन भी क्या पढ़े लिखे नहीं थे, या याकूब मेमन भी पढ़े लिखे नहीं थे, या अफजल गुरु भी पढ़े लिखे नहीं थे, और वो कहाँ से आते थे और क्या उनने गतिविधियां करी देश में और कैसे उनने अपना नाम रोशन करा, ये हम सब जानते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी व्यक्ति के धर्म में जा सकता है, जबरन उससे धर्मांतरण कराया जाए, तो लालच देकर के उससे धर्मांतरण कराया जाए, तो क्या ये सही रहेगा? ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो जो लोग जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं, आप उनका विरोध करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लालच देकर के लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करा। तो मैं यहीं से बैठे बैठे अपील करूंगा कि जो लोग सत्य सनातन धर्म में हिंदू माँ की कोख से जिनमें जन्म लिया है, वो अपने धर्म के ऊपर गर्व करें और कम से कम अपने ही धर्म में मरते दम तक रहे, किसी भी लालच में आकर के धर्मांतरण नहीं करें। इस मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे, ठीक है राकेश जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका इस पर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी से सभी लोग देख रहे हैं। इस वक्त कानून तो आपने बना दिया, लेकिन उसके बावजूद मामले थम नहीं रहे हैं और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तमाम तरीके से हो रही है। गंभीरता से इस पर काम करने की जरूरत है। सिस्टम में कहीं अगर कोई खामी है या कानून में कहीं कोई खामी है तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट चाहेंगे आपका? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा है कि इसमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो लोह पुरुष हैं, लगातार ऐसे मामलों पर तुरंत मामले दर्ज करवा रहे हैं और उस पर भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, और लगातार नरोत्तम मिश्रा भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से अपने मध्य प्रदेश के वासियों के हर हक और हुकूक की रक्षा करने के लिए उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं कर पाए, इसके लिए कानून मध्य प्रदेश में बनाए गए और उनके कानून के तहत उनकी हर तरह से रक्षा की जाएगी और सरकार वो काम कर रही है। ठीक है, अभिनव जी फाइनल कमेंट चाहूंगा इस विषय पे, क्योंकि कांग्रेस अगर भले ही यहां पर विपक्ष में है, ऐसी स्थिति में बहुत जिम्मेदारी के साथ में कांग्रेस पार्टी को भी अपना जो स्टैंड रखना चाहिए। किसको लेकर, इस पर क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट पूरे मसले को लेकर क्या हल सुझाना चाहेंगे आप इसका? देखिए, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, वो तो कुछ कर नहीं पाई। महाकाल कॉरिडोर के लिए भी कमलनाथ जी ने ही फंड इकट्ठा किया, 2003 से सरकार है, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए महाकाल कॉरिडोर के लिए। लेकिन कमलनाथ जी मतलब इस हिंदू विरोधी सरकार के खिलाफ वही आगे आए। ये लोग हिंदू हितैषी बनते हैं। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहा है, लेकिन धर्मांतरण के एक के बाद एक मामले आ रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। ये वाकई में चिंता का विषय है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।
तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला निकल के सामने आ रहा है धर्मांतरण का, ये चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जो पहचान रही है, इस पहचान पर भी कहीं ना कहीं संकट खड़ा हो रहा है। सिर्फ ये एक राज्य का मामला नहीं, पूरे देश की संप्रभुता और उस पहचान पर भी संकट की स्थिति है और इसको सब लोगों को मिलकर ही संकट से कैसे निकलना है, इस दिशा में कुछ गंभीर कदम उठाने होंगे। उम्मीद करते हैं कि दिशा में कुछ काम होगा। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।